तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें MongoDB डेटाबेस में यूनिक डेटा को सेव कराना है यूजिंग Node.js। तो जैसे कि मेरे पास दो एग्जांपल्स मैं लेकर के चलूंगा, यहाँ पर एक मैं ईमेल का लेकर के चलूंगा, एक मोबाइल नंबर का लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन सिनेरियो होने वाले हैं, जो कि फर्स्ट है कि आपको ईमेल एंड मोबाइल नंबर यूनिक सेव कराना है डेटाबेस में। ठीक है, एंड सेकंड वन इज हाउ टू ऐड कस्टम एरर मैसेज। ठीक है, मतलब जो आपका मैं जो बाय डिफॉल्ट जो यूज करूंगा मोंगूज का, उसमें क्या होगा, वो अपना खुद का मैसेज प्रोवाइड करेगा। पर मैं चाहता हूं कि मेरा खुद का कस्टम एरर मैसेज हो जब यूनिक नहीं होता है डेटा। तो ठीक है, तो वो हम कैसे सेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। एंड देन लास्ट वन इज जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिक चेक करने के बिहाफ पे। ठीक है, कि चेक यूनिक ईमेल विद केस इनसेंसिटिव केस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं आपको सिनेरियोज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे मैं इस डेटा को डालता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से सेंड किया, ये मेरे डेटाबेस में चला गया, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब बाय द वे क्या होता है, मैं यहाँ पर जो है ईमेल में एस जो है कैपिटल कर देता हूँ। मैंने डी कैपिटल कर दिया या कुछ भी कर दिया, मैंने एस कैपिटल कर दिया। पहले तो क्या हुआ, इसमें एस स्मॉल गया था, अब मैंने यहाँ पर कैपिटल में, क्या ये सेंड होता है, तो हो गया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया डेटा, तो ये डुप्लीकेसी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो अभी मैं कर देता हूँ इन दोनों को डिलीट। ठीक है, मतलब ये हमें इनको प्रिवेंट करना है। तो इन तीनों सिनेरियो को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो हम पहला वाला देख लेते हैं। ठीक है, हमें उसे कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको अपने कंट्रोलर से थोड़ा दिखा देता हूँ जो भी मेरी एपीआई क्या है। बस कुछ नहीं है, बस ये जो है डेटा को इंसर्ट करा रहा है और यहाँ से डेटा को सेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंडिंग करने की नीड नहीं है। हमें जो अंडरस्टैंडिंग करनी है वो हमें करनी है अपने मॉडल के अंदर। ठीक है, मॉडल के अंदर से ही हमें रिक्वायर्ड वगैरह करने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। रिक्वायर्ड हम करते हैं, टाइप बताते हैं। तो सेम एज इट इज मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को ईमेल को और मोबाइल नंबर को यूनिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूनिक यूज करूंगा, यूनिक की। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट mongoose प्रोवाइड करता है। यूनिक ट्रू कर दो आप, इससे क्या होगा, ये आपकी ईमेल यूनिक हो चुकी है और आपका मोबाइल नंबर भी यूनिक हो चुका है। ठीक है, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट सिनेरियो को यहाँ पर अचीव कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर देखिए, मैंने डेटाबेस क्लीन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर पहला एंट्री करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर संदीप इसमें एस कैपिटल चला गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पर मैं अगेन इसी ईमेल को दोबारा डालता हूँ, तो यहाँ पर बोलता है कि आपका ईमेल यहाँ पर डुप्लीकेट है। मतलब ये बोला ना, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन कंपनी डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डुप्लीकेसी का आ चुका है। बाय द वे मान के चलिए, मैं इसमें एस स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि अभी ये जाने वाला है, क्योंकि अभी हमने ये चेक नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, ये हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, पर मोबाइल नंबर इसमें क्या है, वही है जो पुराना था। मैं इसे सेंड करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, अब ये मोबाइल नंबर का भी बोलता है कि ये मोबाइल नंबर आपका जो है डुप्लीकेट है, ये आपको मोबाइल की दिखाई दे रही है। ठीक है, पर यहाँ पर अभी हमें और कुछ देखना है। हालांकि आप इतना समझ चुके हो कि हमें अगर यूनिक चेक करना है, तो आप इस यूनिक की का यूज करें अपने मॉडल के अंदर, तो आप यूज कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रू पास कर दीजिए, तो आप इजिली यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट सिनेरियो तो कंप्लीट कर लिया। पर यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड वाला, कि हाउ टू ऐड कस्टम एरर मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कस्टम एरर मैसेज डाल सकूं, इसलिए मेरे को क्या करना होगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। एंड देन पैकेज नेम इज npm install, सॉरी ये पैकेज नेम नहीं है, ये कमांड है इंस्टॉल करने की। ठीक है, तो पैकेज नेम है आपका mongoose और हाइफन यूनिक वैलिडेटर। ठीक है, ये पैकेज नेम है, ये आप जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये जो है आपका इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, तो जब तक हम अपने MongoDB के अंदर आते हैं कि मेरे को क्या करना होगा। बेसिकली सबसे पहले तो मेरे को ये जो पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको मेरे को करना होगा रिक्वायर। ठीक है, तो देखता हूँ कि यहाँ पर इंस्टॉलिंग नहीं हुई स्टार्ट, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर हाँ हो चुका है कंप्लीट, आई थिंक हाँ हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यूनिक वैलिडेटर करके। ठीक है, यूनिक वैलिडेटर करके यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ पैकेज को। ठीक है, और जो पैकेज नेम अभी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया, उसका नेम है mongoose यूनिक वैलिडेटर। ठीक है, तो ये जिस मॉडल में आप यूनिक लगाना चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हो उसी मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर यूज किया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे लास्ट में आ जाऊंगा, जहां पर मेरा स्कीमा जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर आने के बाद मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो स्कीमा का नेम है, जो मेरा स्कीमा का नेम है, वो है मेरा एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय डॉट। ठीक है, यहाँ पर मैं प्लग इन करूंगा। ठीक है, प्लग इन,
मतलब मेरे को कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज करना होगा तो मैं प्लग इन करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं वो पैकेज में का जो हमने रिक्वायर किया हुआ है उसको जो वेरिएबल में रखा हुआ है उस वेरिएबल को हम यहाँ पर पास कर देंगे यूनिक वैलिडेटर, ठीक है, जो कि अभी हमने रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो कि आपको ऊपर ही दिख ही जाएगा, ये रहा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले आप प्लगइन के अंदर आप अपना वेरिएबल नेम पास कर दोगे, फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, कस्टम मैसेज सेट करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, मैसेज नाम की लिखोगे, ठीक है, मैसेज नाम की जिसमें आप क्या करोगे, लाइक इसके कुछ आपको पता होगा पाथ एंड टाइप करके कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि mongoose प्रोवाइड करता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। वैल्यू एक होता है, देखिए यहाँ पर होता है एक पाथ, ठीक है, और एक होता है यहाँ पर वैल्यू। मैं दोनों में फर्क अभी बता दूंगा। देखिए पहले मैं पाथ का बताता हूँ, ठीक है, पाथ। और यहाँ पर लाइक अगर आपने बोला कि इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, आप इस तरीके से बोलोगे कुछ, अगर यूनिक होता है मतलब कुछ चेक करना चाहते हो कि यूनिक मतलब ऑलरेडी डला हुआ, तो आप तो ऐसे ही बोलोगे ना कि ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये मैसेज डाला हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अभी मैं उसी, देखिए ये मोबाइल अभी मेरा जा चुका है और ये अभी क्या मैसेज देगा वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैसेज प्रॉपर दे रहा है कि मोबाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये मोबाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो मोबाइल आया ना, ये वाला जो मोबाइल था वो इस वजह से आया क्योंकि मैंने यहाँ पर पाथ डाला। पाथ नेम इज मीन्स कि यहाँ पर ये जो हमारे डेटाबेस के अंदर जो कॉलम मतलब जो हमारी कीज जा रही हैं वो हैं ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देता वैल्यू, ठीक है, तो अभी ये हमारा लिए प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है, लाइक प्रॉपर स्पेसिफाई करेगा कि क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लाइक मैंने सेंड किया तो यहाँ पर देख सकते हो ये मोबाइल नंबर की वैल्यू यहाँ पर उठा रहा है, इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए कि आपकी ईमेल के ऊपर भी आप चेक लगा रहे हो, लाइक मैंने जो कैपिटल एस है वो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सेंड करता हूँ तो यहाँ पर बोलेगा कैपिटल एस वाली को बोल रहा है इज ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड देन आपका मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि हमारा जो मोबाइल नंबर था और ईमेल हमने कैसे यूनिक लगा दिया, ठीक है, कस्टम एरर मैसेज सेट कर दिया। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर मेरे को अगर मैं स्मॉल एस भी डालता हूँ तब भी मेरे को ये मैसेज आना चाहिए था कि इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो ईमेल है वो इज ऑलरेडी एग्जिस्ट आनी चाहिए थी, ठीक है। बट ऐसा आता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ये वाला चेक लगाया नहीं है केस इनसेंसिटिव का, ठीक है। तो इसको हमें लगाने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, अगर ये पैकेज नहीं होगा तो आपका वर्क नहीं करेगा, इसलिए इस पैकेज को अगर आप इंस्टॉल करते हो तभी आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। लाइक मैं लगाना चाहता हूँ ओनली ईमेल के ऊपर, ठीक है, आप किसी के भी ऊपर लगा सकते हो, कितने के भी ऊपर लगा सकते हो, पर यहाँ पर जो लगाना है वो है आपका यूनिक की है बेसिकली, ठीक है, यूनिक केस इनसेंसिटिव, ठीक है। बेसिकली जैसा नेम है वैसा ही इसका काम है, केस इनसेंसिटिव कॉलन ट्रू, ठीक है। यहाँ पर केस इनसेंसिटिव को कर दोगे ट्रू कि मतलब केस इनसेंसिटिव को भी चेक करने वाला है, ठीक है। लाइक अभी यहाँ पर क्या होता है कि डेटाबेस में कौन सा एग्जिस्ट करता है आपका कैपिटल एस वाला, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल एस से नहीं शो कर रहा था पर अब मैं सेंड करूंगा तो अब बोलेगा, ठीक है। तो अब बता रहा है कि आपका केस सेंसिटिव इसने चेक कर लिया है कि चाहे आप कैपिटल भेजो चाहे स्मॉल भेजो, लाइक मैं इसमें कैपिटल ई भेजता हूँ, ठीक है। तो क्या अभी बोलेगा, नहीं बोलेगा कि बोलेगा, देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर केस इनसेंसिटिव भी चेक होगा, ठीक है, मतलब आप चाहे कैपिटल भेजो चाहे स्मॉल भेजो यहाँ पर बोलेगा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर होता है एग्जिस्ट तो, ठीक है। लाइक अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ा लाइक मैंने यहाँ पर संदीप बंद कर दिया, लाइक मैंने मोबाइल नंबर समथिंग चेंज कर दिया, अभी ये एंटर होगा, हो चुका है प्रॉपर। अगर मैं दोबारा सेंड करता हूँ दोनों चीजें अभी मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा, कोई ज्यादा खतरा वाला लेक्चर नहीं था ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।